हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में एक फिर नया टॉपिक लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिएगा, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना रखा है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होती है। क्वेश्चन भी आता है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसकी दिशा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसकी बीमा क्या है। तो काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये। तो देखिएगा, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। तो दोनों कैसे हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, परंतु विपरीत हैं। एक प्लस है और दूसरा माइनस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो ऐसा निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, मतलब एक बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इनके बीच की दूरी समथिंग होती है 0.1 एंगस्ट्रॉन। तो देखिएगा, अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पे क्या है डेफिनेशन आपकी, फिर सुन लीजिएगा। देखिएगा, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, क्या आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल भी हमने लिख रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका है एक हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जल आदि, ठीक है ना। इसी क्रम में आपका अगला टॉपिक हमने ले रखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी भी डेफिनेशन देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चाहे आप ये वाला आवेश ले लीजिएगा, चाहे आप ये वाला आवेश ले लीजिएगा, यहाँ से इस आवेश के बीच की दूरी एल और एल कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 2l। और एक आवेश ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2l गुणी q हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ से देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिएगा, हमने लिख भी रखा है, क्या है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं, या आप लोग कह सकते हैं इसे p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हमने बताया था, q इंटू 2l। यह एक कैसी, जब वेक्टर चढ़ा है तो ये क्या होती है, यह एक कैसी राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। आप देखिएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा दोस्तों क्या हो जाएगी, देखिएगा, इसकी दिशा ऋण आवेश यहाँ पे क्या है, धन आवेश, तो इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पे लिख रखा है इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अगर हम लोग इसके विमा की बात करें तो देखिएगा, p की विमा, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा होती, तो हमने यहाँ पे कर दिया है q की विमा बराबर क्या है, 2l की विमा। दो आपकी होती है एक विमाहीन राशि, तो इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q बराबर क्या होता है, it होता है। आई टी गुणे क्या हो जाएगा, एल। आई को हम लोग ए से प्रेजेंट करते हैं, टी को टी से प्रेजेंट करते हैं, एल को एल से प्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल टी ए। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल टी ए। अर्थात इसकी जो विमा हो जाएगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लता कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।